हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट फार्मेसी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके 6 सेमेस्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए होंगे। तो आप अब 7 सेमेस्टर की तैयारी के लिए अपना माइंड जो है बिल्कुल फोकस कर दें। तो आइए जानते हैं कि 7 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं और उनमें आपको क्या क्या जानकारियाँ या क्या क्या नॉलेज आपको उसमें जानने को मिलने वाली है। बेसिकली बात करते हैं कि 7 सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। सबसे पहला है जिसका कोड है BP701T और इस सब्जेक्ट का नाम है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। सेकंड BP702T इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, BP703T फार्मेसी प्रैक्टिस, BP704T नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, BP705 जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या हमको जानकारियाँ मिलने वाली हैं और क्या ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये हमारा 7 सेमेस्टर का सिलेबस है। इस सब्जेक्ट में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में सबसे पहले तो आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस था, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपका सब्जेक्ट था, उसमें आपने पढ़ा था कि हम किसी भी एनालाइट या एनालाइज़र की मदद से हम कैसे किसी सब्सटेंस को हम एनालिसिस उसकी कर रहे हैं, कैसे उसको डिटरमाइन करना है, उसकी कितनी उसमें अमाउंट यूज़ हो रहा है, क्या किस रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या कलर आ रहा है, क्या मेल्टिंग पॉइंट्स निकल के आ रही हैं उसकी। तो ये सब जो हमारा मेथड था, जो हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो हमारा था क्लासिकल मेथड। और इस जो आखिरी हमारा साल है 7 सेमेस्टर में हमको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या होगा फिर। तो क्लासिकल मेथड में आपने उस सब्सटेंस का अमाउंट निकाला था ग्रेविमेट्रिक से टाइट्रेशन करके। आपने देखा होगा ब्यूरेट में हमने ये सैंपल लिया है, फ्लास्क में ये सैंपल लिया है, रिएजेंट डाला है, तो कितना अमाउंट यूज़ हुआ, तो उससे हम डिटरमाइन कर रहे थे कि कितना अमाउंट यूज़ हो रहा है। तो उस हिसाब से हम बता रहे थे कि इसमें जो ये सब्सटेंस है ये इतने अमाउंट में हो सकता है, कैलकुलेशन वगैरह करके। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल में मेथड बहुत इजी मेथड और बहुत मॉडिफाइड मेथड है कि हम इसमें उसकी कंडक्टोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़, उसकी लाइट कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़, वो लाइट को कैसे बिहेव कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है कि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। उस बेसिस पे हम ये जानेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, उसका नेचर क्या है और वो सब्सटेंस कौन सा है, हम ये भी पता कर सकते हैं। जैसे इस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ 2 मेथड पढ़ने वाले हैं पूरे सिलेबस में। एक है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट्स में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और दूसरा जो हमारा इसमें मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। आपको इन्हीं 2 जो मेथड्स हैं, इन्हीं 2 पे ये पूरा सब्जेक्ट है और इन्हीं 2 मेथड पे ये 5 यूनिट इसकी ख़त्म होने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे। इसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है कि हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखना है और डिफरेंट कंपाउंड्स की हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है और उनकी क्रोमेटोग्राफी भी करनी है। आते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट भी था जिसमें आपने ये जाना था कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे टैबलेट का फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन कैसे होता है डिफरेंट सिरप्स का, कैप्सूल्स का, इन सब चीज़ों का। इस सब्जेक्ट में आप जानेंगे कि वो जो फॉर्मुलेशन हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं अदर देन फॉर्मुलेशन। कि फॉर्मुलेशन तो एक कॉमर्शियल बैच हम बना ही रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम जानेंगे बेसिकली कि हम जो फार्मास्यूटिकल अपना डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसको हम सबसे पहले एक लैब स्केल पे कैसे बनाएं, सबसे लैब स्केल से उसकी देखें कि वो कितना सक्सेसफुल है और वो बैच में कॉमर्शियल बैचेज में वो सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो हम सबसे पहले वो चीज़ करते हैं। उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से लॉज या कौन कौन से एक्ट रूल हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे लागू होते हैं, जिनके अंडर रह के ही किसी कंपनी को, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को काम करना होता है। इसी में हम जानेंगे कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके क्या रोल होते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी, जैसा कि हमने क्वालिटी एश्योरेंस जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा था जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस की बात हुई थी, ये भी कुछ वैसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस या उनके रेगुलेशंस कौन कौन कर रहे हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस दोस्तों, इंडिया में हम फार्मेसी कर तो लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। हम दवा के बारे में जान लेते हैं, उनकी फार्माकोलॉजी जान लेते हैं, उनका बॉडी में कैसे काम हो रहा है ये जान लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि लोग फार्मासिस्ट को एक डॉक्टर से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ छूट जाती है कि एक डॉक्टर को बहुत डिटेल में नॉलेज होती है, बट फार्मासिस्ट वहाँ मार खा जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट इसलिए आया कि फार्मासिस्ट को भी हॉस्पिटल में जानकारी हो कि पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करें, पेशेंट को जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है उसकी रिव्यू कैसे करें, पेशेंट को जो ड्रग थेरेपी दी जा रही है वो ड्रग थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव काम कर रही है, उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो पेशेंट को नहीं हो रही है, और अदर जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स जो चल रहे हैं कि हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ दवाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे दी जा रही है, ये सब इस सब्जेक्ट में आपको जानने को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि जहाँ आपको जानने को मिलेगा कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो कैसे हॉस्पिटल में अपनी एक पहचान बना सकते हैं अदर देन फार्मासिस्ट। कि फार्मासिस्ट तो आप दवाइयों के बारे में जानते हैं, लेकिन आप पेशेंट काउंसलिंग भी इस सब्जेक्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है BP 704T, BP 704T, ये है नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। जैसे हम लोग जो नॉर्मल ड्रग देते थे पहले कि बस हमने ड्रग दे दिया और पेशेंट ने खा लिया, वो गई बॉडी में डिज़ोल्व हुई और वो एक्शन दी, काम ख़त्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आया कि जो हमें ड्रग देनी है वो कुछ पर्सन के लिए काम कर रही है, कुछ के लिए नहीं काम कर रही है, कुछ को हम एक सर्टेन टाइम के बाद उस ड्रग को रिलीज़ कराना है। तो इसलिए आया नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या इसी का शॉर्ट फॉर्म बोले तो NDDS। तो इसमें हम जानेंगे कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी हम कैसे करें, हम ट्रांसडर्मल डिलीवरी कैसे करें, पैचेस डिलीवरी कैसे करें। बेसिकली कि हम पॉलीमर्स लगा के उस ड्रग की जो रिलीज़ है उसको हम स्लो डाउन कर दें या फास्ट कर दें या स्लो कर दें, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स नीड। इनका फॉर्मुलेशन कैसे होना है, इनका इवैल्यूएशन कैसे होना है, इनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पॉलीमर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब कुछ इस सब्जेक्ट के थ्रू हमको जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7th सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स के रिव्यूज़, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या जानने को मिलने वाला है। सब्जेक्ट डिटेल्ड में आगे के वीडियोस में, लेक्चर्स में आपको जानने को मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए स्मार्ट फार्मेसी के थ्रू। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्मार्ट फार्मेसी सर्च करें और उसके ज्वाइन करें। वहाँ हम कोई भी अपडेट्स देते रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फार्मासिस्ट दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।